हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि बोर्ड एग्जाम जो है वो सेल्फ सेंटर डिक्लेयर हो गया है, तो उसकी वजह से वर्कलोड काफ़ी हो रहा है। कॉलेज में प्रीलिम्स है, फिर उनके एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट है 11th एंड 12th के वो प्लान आउट हो रहे हैं, तो काफ़ी जो टाइम है वो कम मिल पा रहा है मुझे, इसीलिए आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रहे, तो प्लीज़ एडजस्ट विथ इट। नाउ यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर बियॉन्ड कंट्रोल। कंट्रोल के बाहर है क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है। हमें पता है कि वो कंट्रोल के बाहर है, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो भी बाहरी फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर होता है, एनवायरनमेंट होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, तो वी कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल को, इंटरनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसी को जस्टिफाई करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंटीमेसी मतलब क्लोजनेस के अकॉर्डिंग विद द बिजनेस फर्म, बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके से हम दो टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, इसका मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है। तो द एक्सटर्नल फैक्टर्स रेफर टू फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म। अभी ये जो एक्सटर्नल वर्ड है वही आपको बता रहा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी, आउटसाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ फैक्ट, दीज आर द फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म एंड द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रिफर्स टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस फर्म होते हैं एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जनरली वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड ही होता है। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लिखेंगे दिस इज कॉम्प्राइजेस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, देन टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो इन सब पे हमारा जो है कंट्रोल, बिजनेस यूनिट का कंट्रोल नहीं होता है। सो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ ए कंपनी, कंपनी के बाहर। Hence, external factors of business environment are beyond control of a business. Business के control के बाहर होता है ये। Beyond control मतलब उसके बाहर होता है ये। मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आंसर जो है वो जॉट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बिजनेस फर्म शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन सोसाइटी। तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। यस, बिजनेस फर्म को जो सोसाइटी में होने वाले जो चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, मॉडिफिकेशंस है, उसके बारे में अंदाजा होना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है कि द बिजनेस इज अ सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ। ये खुद ही एक है ना सोशल सिस्टम की तरह है, एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लार्जर सोशल सिस्टम। बड़े लार्जर सोशल सिस्टम का ये हिस्सा है, पार्ट है जो बिजनेस है वो। सो द बिजनेस शेयर्स अ रेसिप्रोकल, दैट मीन्स रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, रेसिप्रोकल दैट इज गिव एंड टेक रिलेशन विद द सोसाइटी एंड इट शुड अडॉप्ट itself to social environment accordingly। और उसे सोशल एनवायरनमेंट जो है उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करना पड़ता है, खुद को उसी सांचे में ढालना पड़ता है। तो यहाँ पर एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस अगर किसी सोसाइटी में होता है, एनी चेंज इन द सोसाइटी इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो ये हम सभी जानते, कोई भी अगर चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नए रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं सोसाइटीज में, तो दैट उसका जो असर होता है वो बिजनेस पे भी पड़ता है। देन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू कॉप अप विथ इट। अभी अगर कॉप अप नहीं करना नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, बिजनेस यूनिट बंद हो जाएगी। तो उन्हें एडजस्ट करना एंड कॉप अप करना सीखना पड़ता है। जो भी सोशली, जो भी
चेंजेस आते हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसफॉर्म करने पड़ते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को भी। हेंस बिजनेस फर्म शुड बी अवेयर ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी। इसके लिए बिजनेस फर्म को जो भी चेंजेस होते हैं सोसाइटीज में उससे उसका अंदाजा होना जरूरी है, उससे अवेयर होना जरूरी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल। यस ऑफ कोर्स, ये हम सभी जानते हैं, अगर किसी कंट्री की, किसी नेशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल जो सत्ता में है पार्टी, उसमें स्टेबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट जब स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो बिजनेस यूनिट को भी कॉन्फिडेंस आता है, बिजनेस रन करने वाले बिजनेसमैन को भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बार बार पॉलिसीज चेंज नहीं होती है। गवर्नमेंट एंड उसकी जो पॉलिसीज है वो बिजनेस पर, बिजनेस फर्म पे बहुत ज्यादा असर डालती है। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जब है ना पॉजिटिव होते हैं, जब स्टेबल पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं तो उसका असर बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑल फर्म्स आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी। कोई भी ऐसी फर्म नहीं है जो बिजनेस जो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो गवर्नमेंट एंड उसके पॉलिसी से उन पे कोई असर नहीं होगा। तो पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइड द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स यूज किए जाते हैं। देन आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, वो कौन से बेसिस पे चल रहे हैं, देन उनके विजन एंड मिशन क्या है, उनका एटीट्यूड्स क्या है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। Also, attitudes of government officials also have an influence on the business। तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी बिजनेस पे असर डालता है। नाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है वो हम लिख देंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। Political stability indicates stability in the policies and ideologies of the government। गवर्नमेंट के जो विजन मिशन है, उनकी जो पॉलिसीज है उसमें स्टेबिलिटी रहना। बार बार जो चेंजेस अगर कोई लाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बिजनेस यूनिट से रिलेटेड, तो उसका असर बिजनेस यूनिट पे बहुत पड़ता है। तो स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री इज अ साइन दैट देयर विल नॉट बी एनी सडन चेंज। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल है तो मतलब हमें वो बिजनेस यूनिट को अपने आप वो जो अंदाजा मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि जो पॉलिसीज है वो बार बार चेंज नहीं होंगे, कोई सडन चेंजेस नहीं आएगा पॉलिसीज में ऑफ द गवर्नमेंट दैट विल इम्पैक्ट बिजनेस, जिससे कि बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट हो। नाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ। ये ताकत की नहीं, ताकत वाला जो बोलते हैं ना इंडिकेटर बन जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बिजनेस यूनिट के लिए। हेंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल स्पेशली इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। लंबे समय के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट अपना रन कर रहा है, कोई बिजनेस यूनिट लंबे पीरियड के लिए है, कोई प्रोजेक्ट्स है, तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बिजनेस करने वाले लोगों में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। आपको चाहिए आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक एनवायरमेंट हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। बिजनेस पर इसका डायरेक्ट असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट का। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज लाइक एक कंट्री की इकोनॉमी क्या है, तो बिजनेस पर उसका एनवायरमेंट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो बिजनेसेस डू नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। क्या कोई एक आप छोटे से वैक्यूम के अंदर या वैक्यूम में बिजनेस रन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिजनेस एनवायरमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एनवायरमेंट जो है पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो गया, लीगल एनवायरमेंट हो गया, सोशल एनवायरमेंट हो गया, तो इन सब का असर जो है बिजनेस एक्टिविटीज पे काफी ज्यादा होता है। नाउ इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज अ डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट का एक जो है वो डायमेंशन है। देन ऑन विच द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म फुल्ली डिपेंड्स। जिसके ऊपर जो बिजनेस का जो सर्वाइवल है कि बिजनेस कब तक सर्वाइव करेगा, बिजनेस के लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बिजनेस में सक्सेस जो है वो क्लियरली जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होती है।
फुल्ली क्लियरली डिपेंडेंट होती है। नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इट कॉम्प्राइजेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोल दो, एग्जिम पॉलिटी बोल दो, जो लोकल मार्केट पॉलिसीज है, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम हो गए कंट्री के, मतलब जो जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ड्यूरिंग अ ईयर तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया। देन मनी सप्लाई जो है मार्केट में उस पर डिपेंड हो गया। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो काफी जो है बिजनेस पर डायरेक्ट असर डालता है। नाउ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करती है, टैक्सेशन को लेकर हो, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसीज में आता है। तो वो सारा का सारा जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो बिजनेस यूनिट्स पर आता है, उसकी एक्टिविटीज पर आता है। नाउ it is mandatory that every business must function strictly within the policy framework। देखिए हर एक कंट्री का अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ही बिजनेस यूनिट जो है वो काम करते हैं, स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो एक्टिविटीज है वो कैरी आउट होती है, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। अगर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई काम नहीं करता तो फिर उनको फाइन भरना पड़ सकता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनको अपना बिजनेस स्टॉप करना पड़ सकता है। सो इन फैक्ट द इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड इन अ कंट्री डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस। प्राइवेट बिजनेसेस के स्कोप को इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। डिटरमाइन मतलब कि भाई कहाँ तक बिजनेस को स्कोप मिल रहा है, बिजनेस कहाँ तक आगे तक जा सकता है, उसका एक्सपेंशन लेकर, उसका डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। हेंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन बिजनेस। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि सोशल ट्रेंड्स प्रोवाइड्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सोसाइटीज में जो सोशल बिहेवियर हो गया, ट्रेंड्स हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया, वो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को। तो बिजनेस इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल ट्रेंड्स जो है, सोशल वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न्स, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। Now a change in social trend means that something new is going to be demanded by the society। इसका मतलब है कि भाई सोसाइटी में, सोसाइटी किससे बनी हुई है? पीपल। तो पीपल की डिमांड, कुछ नई डिमांड अराइज होने वाली है, उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो अ चेंज इन सोशल ट्रेंड मीन्स दैट समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी डिमांडेड बाय द सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस। जो गांव सिटीज में रहने वाले, एक एग्जाम्पल, सिटीज में रहने वाले वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ज्यादा फिट है, वो अपने फिटनेस को लेकर वो ज्यादा, तो इसीलिए तो लोग जिम जाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। देयरफॉर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हेल्दी फूड एंड जिम्स की डिमांड हो रही है। तो आप देखो ना कितने सारे जिम्स खुले हुए आपके एरियाज में भी होंगे, हम देख रहे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये जो कोविड आने के बाद में जिम्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, जगह जगह जिम खुले हुए लोगों ने। तो यहाँ पे देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हेल्दी फूड एंड जिम। सो अ बिजनेस विच अंडरस्टैंड्स द चेंजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, मौका देखो और चौका मारो। आपको पता चल गया कि भाई अभी डिमांड किस चीज की है, ट्रेंड क्या चल रहा है, सोशल ट्रेंड। यू हैव टू चेंज योर बिजनेस अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस यूनिट वो ही स्मार्ट बिजनेस यूनिट है जो अपने जो है सबके साथ कदम मिला के चलेंगे, सोसाइटी के साथ कदम मिला के चलेंगे। सो यहाँ पर अ बिजनेस विच अंडरस्टैंड द चेंजिंग ट्रेंड एंड एक्ट्स फास्ट कैन रीप ह्यूज बेनिफिट्स। वो ज्यादा, रीप मतलब बना सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट, ह्यूज मतलब ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, हेंस सोशल ट्रेंड्स प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब सोशल ट्रेंड्स जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। मेरा एम जो है वो आप लोगों को खाली नोट्स प्रोवाइड करना नहीं है भाई, मेरा एम है कि भाई आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड यू मस्ट बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम्स में अपने वर्ड्स में बाय यूजिंग द कंटेंट यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर। मेरा वो ही मोटो है। तो यहाँ पे अभी 6th जो है लास्ट जस्टिफिकेशन है आपके इसका ये चैप्टर का। एन एडेक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज एसेंशियल फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। हम बोलते हैं ना हाफ नॉलेज मतलब कोई फायदेमंद नहीं है,
हाफ नॉलेज अगर आपको है तो इट्स लाइक आपको कभी भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सफिशिएंट एडिक्वेट नॉलेज होना जरूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, क्योंकि आपका एक भी गलत कदम जो है आपके बिजनेस यूनिट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एन एडुकेट नॉलेज फॉर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज एसेंशियल फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। आपका आंसर, अ बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टार्टेड, regulated, controlled and expanded only within the legal frame of a country. Obviously अगर हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो हम इंडिया में के जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो फ्रेमवर्क में, लीगल फ्रेमवर्क में ही हमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके तहत ही हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें हमारी बिजनेस यूनिट को एक्सपैंड करना है तो वेरियस लेजिस्लेशंस आर फ्रेम्ड एंड पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। सत्ता में बैठे हुए गवर्नमेंट अलग अलग अपने पॉलिसीज लेकर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी काम करना पड़ता है। सो इट इज इम्पेरेटिव फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो दीज रेगुलेशंस। तो वो इसे नकार नहीं सकते, दे हैव टू एक्सेप्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। इफ एनी रूल्स और रेगुलेशंस not followed the business can be penalized। तो बिजनेस को पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, मतलब उन्हें चार्ज देना पड़ सकता है, उनके ऊपर जो है चार्ज लेवी किया जा सकता है कि भैया आपने रूल तोड़ा है, ब्रेक किया है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको ये फीस देनी पड़ेगी, वो फीस देनी पड़ेगी, और इट कैन बी इवन बी क्लोज्ड डाउन, या फिर बिजनेस जो है वो बंद भी करना पड़ सकता है। हेंस एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है अगर किसी को अच्छा परफॉर्म करना है, अपना बिजनेस यूनिट जो है अच्छा काम करे, बेटर परफॉर्म करे, तो उसके लिए जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना जरूरी है। हाफ नॉलेज कभी भी रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि भाई बिजनेस का मामला है, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, बिजनेस का शटर डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए, राइट। तो उसके लिए जो है थोड़े से खाली नेग्लिजेंसी की वजह से अगर बिजनेस को नुकसान पहुंच जाए भारी, तो वो ठीक नहीं होता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जल्दी ही उसके भी वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो लेक्चर को शेयर करना है ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। एंड अपकमिंग जो HSC बोर्ड आने वाली उन अपने आपको, आप लोगों के सीनियर्स के लिए भी प्रेयर करते रहना है कि उनके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से हो, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स तो लिखने पड़ेंगे एंड अभी हमें इसको फेस करना ही पड़ेगा। सो वी हैव टू मोटिवेट आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कि नहीं, अभी ऑफलाइन जो है हमारी लाइफ होनी जरूरी है एजुकेशन को लेकर भी, ताकि सबको जो है बेनिफिट भी मिले और प्रॉपर नॉलेज भी गेन हो। सो आई होप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।